हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं इस पाठ में आपने क्या कुछ सीखा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने क्या सीखा। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। याद रखें आप। दूसरा पॉइंट है बच्चों, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। आई बात समझ में। अगला है बच्चों नंबर तीसरा, जो आपने इस पाठ में मुख्य बात पढ़ी, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। अगला पॉइंट आपके लिए, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। याद रखें। अगला है बच्चों पांचवा बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बच्चों नंबर 6, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और सातवां पॉइंट है दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे बच्चों। और इसके बाद आइए बात करते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की। अभ्यास प्रश्न उत्तर में तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए बच्चों, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैं आपके लिए बॉक्स बने हुए और इन्हें आपने पुनर्व्यवस्थित करना है। तो उत्तर में आप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, तो इसी प्रकार से आप बॉक्सों में इन्हें भर लें और पुनर्व्यवस्थित करके अच्छे से लिख लें। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपका, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी अथवा पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सैलोन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू और चंद्रमा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन्हें वर्गीकृत करना है किस किस में, अपारदर्शी, पारदर्शी, दीप्त और अदीप्त में। तो यहाँ पर आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे पारदर्शी और हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे पारदर्शी के अंदर जो भी आएंगे वायु, जल, कांच की शीट, प्रकाशमान, प्रतिदीप्त नलिका और तार की जाली। इसके बाद बच्चों दूसरा हेडिंग बनाएंगे आप अपारदर्शी और यहाँ पर लिखेंगे चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा, लकड़ी का तख्ता, मिट्टी तेल स्टोव, गत्ते की शीट, सैलोन शीट, सीडी, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट। ठीक है। इस प्रकार से आप अपारदर्शी में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर पारभासी की। हेडिंग डालकर लिखेंगे पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, गैस बर्नर की ज्वाला। और इसके बाद फिर लिखेंगे दीप्त और हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य, जुगनू, गैस बर्नर की ज्वाला। और अदीप्त में लिखेंगे केवल चंद्रमा। आई बात समझ में। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, आपने वर्गीकृत करना था तो आप इस प्रकार से इसे वर्गीकृत करके लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है आपका, क्या आप ऐसी आकृति के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। उत्तर लिखेंगे हाँ, प्रकाश स्रोत के सम्मुख गोल दफ्ती का टुकड़ा रखने पर इसकी छाया गोल बनती है, परंतु यदि इसकी कुछ दशा में परिवर्तन करने पर इसकी छाया आयताकार रूप धारण कर लेती है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। ये तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका उत्तर। चौथा प्रश्न है बच्चों, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, एक पूर्णतः अंधेरे कमरे में अपने चेहरे के सामने किसी दर्पण को रखने पर हम अपना परावर्तन नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ प्रकाश स्रोत अनुपस्थित है। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 6 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ।
यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने कक्षा 6 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।